नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो मंथली प्रेडिक्शंस पर बेस्ड होने वाला है। यानी दिसंबर 2024 का महीना हम सब के लिए किस प्रकार का रहेगा, ग्रहों की स्थितियां उसमें किस प्रकार की रहेंगी और हम सब पर उसका कैसा असर आएगा, कैसा प्रभाव आएगा, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 में गोचर में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली हैं और ये पूरा महीना हम सभी के लिए किस प्रकार का जाएगा। सभी 12 लग्न व राशियों को लेंगे और उनके लिए प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ पूरे महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही में क्या उपाय करने चाहिए, उन्हें भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना है, क्योंकि लग्न क्या है, आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, और राशि वो है जिन चीज़ों को आप जीवन में चाहते हैं, यानी राशि आपका मन है। तो दोनों से रिजल्ट अगर अच्छा मिल जाता है, यानी कि लग्न से भी अच्छा और राशि से भी अच्छा, तब ये दिसंबर 2024 का महीना आप सभी के लिए बहुत शुभ जाएगा। और उसी प्रकार लग्न और राशि दोनों से अगर नेगेटिव इफेक्ट इस गोचर के आपको मिलेंगे, तो दिसंबर 2024 का महीना आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तब आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो अवश्य करने चाहिए। इसी प्रकार अगर एक से अच्छा और एक से नेगेटिव चला जाए, तो फिर ये जो दिसंबर 2024 का महीना है आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं जिससे आपको नेगेटिव इफेक्ट्स में थोड़ी कमी मिले। तो ये इस प्रकार से आपको इस गोचर को समझना है। और अगर इस गोचर को आप समझना चाहते हैं तो इसे अपनी जन्म कुंडली पर, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर, अपने भाई बंधुओं, मतलब मैक्सिमम कुंडलियों पर इसे अप्लाई करके देखिए, जिससे गोचर कैसे रिजल्ट करता है ये आपको समझ में आने लगेगा। और पूरा इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आइए साथियों, अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार के परिणाम लेके आने वाला होगा। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। यानी आपका लग्न मेष हो या फिर राशि आपकी मेष हो, दोनों के लिए इस परिणाम को आपको देखना है और रिजल्ट्स को समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो आपके लग्नेश हैं और राशिश हैं वो मंगल है, और मंगल फिलहाल काफी समय से नीच राशि के चल रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में मंगल चल रहे हैं। और यहाँ पर 7 दिसंबर 2024 से मंगल वक्री स्थिति में भी चले जाएंगे, यानी वक्री स्थिति हो जाएंगे। और मैंने हमेशा से बताया कि जब भी आपके लग्न का स्वामी या फिर राशि का स्वामी वक्री स्थिति में जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानी अनुभव होती है। कार्य जैसे रुख से जाते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र की बात हो या फिर आपके पर्सनल कार्य ही क्यों ना हो, घर की स्थितियों को लेकर हो, तो क्योंकि घर के स्थान में ही यहाँ पर मंगल वक्री हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको रुकी हुई महसूस हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, रुकावटें आपको आने लग जाएंगी। और देखिए, मंगल नीच का है, तब से आपने महसूस किया कि आप बहुत लो, कॉन्फिडेंस कम होना, लो फील कर रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज भी जैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये मंगल का नीच का होना ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, आपका व्यक्तित्व है ये, तो इनका नीच का होना ये अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है। ऊपर से देखिए, ये अभी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव किसका है? आपकी फैमिली, आपके बेसिकली घर का स्थान है, और घर में एक जो बेसिकली अग्नि तत्व का ग्रह आता है तो कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थितियां क्रिएट करवाता है। आप चाहते हैं घर में बहुत अच्छी स्थिति बने, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में आप इंक्रीज करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन आप लेना चाहते हैं, यानी सुख सुविधाओं में वृद्धि का आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपका लग्नेश चतुर्थ में आया है, सीधी सी बात है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव स्थितियां बन जाती हैं, कुछ ना कुछ किसी कारणवश हो, चाहे हमारी वाणी को लेकर हो, हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को लेकर हो, या फिर घर में ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाएं, तो कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, पहली बात। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो बुध हैं वो फिलहाल वक्री स्थिति में जा रहे हैं, बुध भी वक्री स्थिति में चले जाएंगे, जो कि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए, बुध का वक्री स्थिति में जाना, और ये 16 दिसंबर तक बुध यहाँ पर वक्री स्थिति में रहेंगे, जो कि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का वक्री होना यानी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पहले चल रही थी वो उभर कर सामने आ सकती हैं। ये थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है आपका, तो कम्युनिकेशन का स्थान है थर्ड हाउस, आपके सिबलिंग्स का स्थान है, आपके एफर्ट्स का स्थान है, तो एफर्ट्स में कुछ ना कुछ परेशानी, इसके साथ में आपके कम्युनिकेशन में परेशानी। तो यहाँ पर ये मैं बताऊंगा, सलाह यहाँ पर यही है कि आप बेवजह अधिक बात ना करें, क्योंकि बुध वक्री हैं तो ये स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं।
हेल्थ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड भी वक्री स्थिति में जाएगा और आपके रोग स्थान का स्वामी भी वक्री होकर अष्टम भाव में बैठा होगा। देखिए अष्टम भाव किसका है? सीक्रेसी का हाउस है, और यहाँ पर बुध वक्री हुए, बुध वाणी के कारक हैं, वक्री होना, और ये चतुर्थ भाव में। तो आप इमोशनल होके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बता दें जो कि गुप्त हैं, आपके साथ में जो गुप्त चीजें हैं वो आप इस समय में बता सकते हैं। और जब ग्रह वक्री होता है, लग्नेश वक्री होता है, यानी चीजें जो आपकी पहले छूट गई हैं उन्हें ये फिर से करने का मौका देता है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर में कुछ ना कुछ स्थितियां कुछ करने का सोचें, वो रिजल्ट्स यहाँ पर आप निकाल कर सामने लेके आए, है ना। तो समय में हो सकता है प्रॉपर्टी से रुके हुए जो कार्य पहले थे वो आप करने का सोचें, वो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं और उसमें परेशानी अनुभव आप करेंगे। तो ये आपको यहाँ से समझना चाहिए। इसके साथ में देखिए आपको ये मंगल चतुर्थ भाव का ईगो प्रॉब्लम्स, आपके ईगो को कंट्रोल करके चलना है, ये आपको समझना है। क्योंकि यहाँ से देखिए मंगल आपके चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव किसका? पार्टनरशिप का, आपके व्यापार का है। तो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, यहाँ से मंगल आपके कर्म क्षेत्र को भी देखते हैं। चाहे कर्म क्षेत्र की बात हो, चाहे जीवन साथी के साथ की बात हो, पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ पर बात हो, सिबलिंग्स के बाद की बात हो, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल, अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और अच्छे से चीज़ों को करना है। अपने रिलेशंस में बेसिकली आपको नेगेटिव थॉट्स इन्वॉल्व नहीं करनी है। इन नेगेटिव थॉट्स के चलते आप कुछ नेगेटिव बात कर जाएं और यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन का लॉर्ड ही वक्री स्थिति में जा रहा है। तो ये सावधानी आपको यहाँ पर रखनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं अब शुक्र की। शुक्र जो है वो आपके 2 दिसंबर से आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। 2 दिसंबर से शुक्र का कर्म क्षेत्र में आना, जो कि आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है। अब देखिए लग्नेश और सप्तमेश की यहाँ पर युति, प्रतियुति हो रही है, एक दूसरे को ये दृष्टि दे रहे हैं। तो जब तक मंगल वक्री नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको विवाह का चांस है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए यहाँ पर विवाह की स्थितियाँ, जैसी कुछ ना कुछ विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देने की स्थितियाँ बन सकती हैं मेष लग्न व राशि वालों को। तो ये एक स्थितियाँ यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। और ये व्यापार का स्थान है, जैसा मैंने बताया। तो व्यापार का स्वामी कर्म क्षेत्र में जाना, तो आप पूरी कोशिश करेंगे इस समय में व्यापार में उन्नति करने का। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आपके लग्नेश का वक्री होना ये परेशानी आपको यहाँ पर देगा। अब देखिए सूर्य की अगर बात कर लें तो सूर्य आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, जो कि 8th हाउस में जाकर बैठे हैं। अष्टम भाव में सूर्य ज्ञान भाव के स्वामी होकर, यानी इस समय में आप कुछ ना कुछ रिसर्च करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को तह तक जाना, उसे एनालिसिस करना, उसके बारे में यहाँ आपकी स्थितियाँ बन जाएंगी। बेसिकली कोई भी चीज़ हो, चाहे लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप गहराई से जाएंगे। अब स्टडीज़ का मतलब प्रॉपर आप कोई एडमिशन लेकर स्टडी करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो सकती है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी, उसके तह तक आप जाएंगे। चीज़ों को रिसर्च करने की प्रकृति बेसिकली सूर्य यहाँ पर देंगे, क्योंकि ज्ञान का स्वामी। ये देखिए जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग भी अच्छी स्थिति में होंगे और उनको भी यहाँ पर पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेगेटिव कोई भी पोर्शन यहाँ पर नहीं है विद्यार्थी वर्ग को लेकर। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ विद्यार्थी वर्ग को लेकर हैं। संतति के लिए भी इसी प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने योग्य बात है, कम्युनिकेशन के साथ में सावधानी रखना, ईगो को अपनी कंट्रोल करना, और घर में कलह जैसे वातावरण से कोई इग्नोर करना। हालांकि घर में अच्छी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है। लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में है, राशि आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है। परंतु मंगल हैं तो अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं ना वहीं कहीं ना कहीं क्रोध जैसी स्थितियां बन जाए तो वाद विवाद हो जाए, वैसी स्थितियां आपको सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। बाकी उपायों की अगर बात करें तो इस समय में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपका लग्नेश ही फिलहाल वक्री हो रहा है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान मंदिर जाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा करें तो और उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ में बुध के लिए, क्योंकि हेल्थ के लिए यहाँ पर मैंने बोला सावधानी, रोग ऋण यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, रोग ऋण शत्रु तीनों से परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस समय में आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि गणपति अथर्वशीर्ष, बुध के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का, गणपति जी की आराधना, प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। तो ये रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकल और प्रैक्टिकल जो मैंने बता दी आपको, ये करिएगा, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। चाहे आपका लग्न वृषभ हो या फिर आपकी राशि वृषभ हो, दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए आप, सबसे अच्छी बात है, आपके लग्न और राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और वो फिलहाल आपके 9वें भाव से गोचर कर रहा है। तो एक अच्छी बात है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आपके लग्न में गुरु विद्यमान है। लग्न में गुरु जब से आए हैं
ये स्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहे हैं। हालाँकि जब से वक्री हुए हैं, तब से थोड़ी परेशानी आपने महसूस की है। क्योंकि वक्री गुरु जब होते हैं तो ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी करते हैं, पीछे की ओर मुँह है इनका, पीछे की ओर जाएँगे तो उतना प्रभाव जो लग्न में बैठकर दे रहे थे, अब वो उसमें थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पर आपको आ रही होगी। हालाँकि ये तो काफ़ी लंबे समय की बात है, लेकिन दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर में आपके 2 दिसंबर से शुक्र नवम भाव में एंटर कर जाएँगे। नवम भाव किसका है? धर्म का है, ट्रैवलिंग का है। तो इस समय में आप बहुत आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, कुछ ना कुछ धर्म कार्य करना, ये आप इस समय में सोचेंगे। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक स्थलों पे जाकर सेवा जैसी स्थितियाँ करना, क्योंकि ये आपके छठे भाव का भी लॉर्ड है और छठा भाव किसका है? सर्विस का है, सेवा देने का है। तो आध्यात्मिक स्थलों पे जाकर कुछ सेवा करना, ये अच्छी स्थिति और ये भाग्य का साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान है। लग्नेश और राशिश का भाग्य स्थान में जाना, यानी इस समय में रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। भाग्य का सपोर्ट बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अच्छी स्थिति हो सकता है, आप कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवल करें, आध्यात्मिक यात्रा करें, धार्मिक यात्राएँ करें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके अच्छे रिलेशंस इस समय में बनते हुए आप देखेंगे। तो ये प्रोमिनेंट अच्छी स्थिति है। अब नेगेटिव बात यहाँ पर क्या है वृषभ लग्न वाला राशि के लिए, कि देखिए आपके जो मंगल हैं फिलहाल वो नीच के चल रहे हैं थर्ड हाउस में, और फिलहाल ये वक्री हो जाएंगे, 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। और ये थर्ड हाउस किसका है? जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, सिबलिंग्स का है। तो उनके साथ कुछ परेशानी, वाद विवाद, या फिर आपके कहीं ना कहीं जो आपके कम्युनिकेशन है उसको लेकर, वाणी को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर परेशानी। तो जैसा मैंने बताया था कि कम उतना ही बात करें जितना, अदरवाइज ये परेशानी यहाँ पर मंगल देगा। आप यात्रा कर रहे हैं और किसी से वाद विवाद हो जाए वाली स्थिति बन सकती है, झगड़ा हो जाए, ना कुछ अपनी वाणी को ऐसी बात कहने जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ये आपके नेबर्स का भी है स्थान है, ये आपके पड़ो, ये बेसिकली आपके छोटे भाई बहन का भी स्थान है, मित्र बंधुओं को भी कहीं ना कहीं हम यहाँ से देखते हैं। तो आपको सभी के साथ वाद विवाद टालना है। कम्युनिकेट करते समय बेसिकली सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। ये मंगल का प्रभाव, यहाँ से ये मंगल आपके कर्म क्षेत्र को भी देखते हैं और शनि को देखते हैं। कार्य क्षेत्र में भी सेम स्थिति आपको समझनी चाहिए। और देखिए आपके विवाह के स्थान में भी बुध भी वक्री होकर चल रहे हैं, विवाह के स्थान में, जो कि आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। 5th हाउस के लॉर्ड होकर बुध का वक्री होना, ये संतति के लिए चिंताएं कनेक्ट करेगा। यानी इस समय में कुछ ना कुछ पर संतान के लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान करेंगे या फिर कुछ सोचेंगे, उनके लिए चिंताएं हो सकती है, उनकी एजुकेशन को लेकर हो, उनकी ग्रोथ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, कैसी भी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यानी संतति की चिंताएं आपको इस समय में कनेक्ट करेंगी। और जो लोग लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं, उनको भी यहाँ पर परेशानी हो सकता है। लव रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं वो सफलता प्राप्त करने के लिए सोचें, मैरिज का रूप देने के लिए सोचें, परंतु ये स्थिति उत्तम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात करने से ही कुछ ना कुछ नेगेटिव, इस समय में आपको बात नहीं करनी, थोड़ा सावधानी रखें। और रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि बुध वक्री है, पुरानी चीज उभर कर सामने आ सकती है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपको समझना है, स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इतनी अच्छी बेनिफिट वाली स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूँ। डाइवर्ट जैसे हो जाना, वैसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। ये देखिए आपके जो पार्टनरशिप का हाउस है उसमें सूर्य आए हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है ये, तो सुख में वृद्धि करने का सोचेंगे। आपके पार्टनर जो हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या फिर जीवन साथी हो, वो थोड़े अथॉरिटेटिव हो जाएंगे इस समय में, उनको सम्मान प्राप्ति होगी, उनकी ग्रोथ हो अवश्य यहाँ पर दिखाई देती है, परंतु और उनसे आपको बेनिफिट भी इस समय में होता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। परंतु क्या स्थिति है यहाँ पर, देखिए उनको वो अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, अधिकार समझेंगे और अधिकार उनको देना, उनका सम्मान बेसिकली करना यहाँ पर आपको चाहिए। ये वो स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने बताया, विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर परेशानियां अनुभव करेंगे, और आपको ध्यान रखने योग्य बात यही है कि इस समय में कम्युनिकेशन करते समय थोड़ी सावधानी रखें, अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी तो सबसे अच्छी बात है कि आपके लग्न और राशि के स्वामी का भाग्य स्थान में जाना, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। जो बातें मैंने ध्यान रखने योग्य बताई हैं वो ध्यान रखिएगा। बाकी कोई परेशानी, प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि कम्युनिकेशन करते समय सावधानी रखनी है और आपके संतान की चिंताएं आपको इस प्रति सोचेंगे, ग्रोथ की देखने को मिलेगी। और पार्टनर के साथ में अथॉरिटी वाली ईगो प्रॉब्लम से थोड़ा इग्नोर होइएगा वाद विवाद करते समय। बाकी उपायों की बात करें तो इस समय में आपको, जैसा मैंने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर कीजिएगा, और देवी माँ की आराधना, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं, इस समय में देवी माँ की आराधना करने से और आपको सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य का, और अच्छी स्थितियां यहाँ पर मिलने वाली होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके लग्नेश का और आपके राशिश का ही आपके ऊपर, तो शुक्र का यहाँ पर अच्छा होना काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर देता है। तो ये उपाय जो मैंने बताए हैं, देवी माँ की आराधना और हनुमान चालीसा, अच्छी स्थितियाँ बनेंगी।
आगे चलते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। तो चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर मिथुन राशि हो, दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे तो आपके लग्न और राशि का स्वामी है बुध है, और बुध फिलहाल छठे भाव से गोचर कर रहा है और ये 16 दिसंबर तक वक्री। देखिए सबसे पहले समझिए, लग्नेश का आपके राशिश का वक्री होना ये मैं अच्छा नहीं मानता। मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसा हमें महसूस होता है जैसे हमारे कार्य जैसे रुक से गए हैं, चाहे कार्य क्षेत्र की बात हो, पर्सनल डिसीजंस की बात हो, घर की स्थितियों को लेकर हो। ये ऐसा लगेगा जैसे मामले आपके रुक से गए हैं, प्रॉब्लम्स, रुकावट बेसिकली आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश और राशि और ऊपर से छठे भाव में गए। छठे भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी ये कनेक्ट करवाएंगे। वाद विवाद, झगड़े जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य किसके स्वामी है? आपके थर्ड हाउस के, सिबलिंग्स के स्थान के, आपके छोटे भाई बहन के स्थान के, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के स्थान के स्वामी हैं, और उनका छठे भाव में जाना, तो इनसे वाद विवाद, झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। यानी सिबलिंग से, आपके पड़ोसियों से आप कोई वाद विवाद कर दें और इररिलेवेंट बात हो जाए। और ये बेसिकली बुध हैं। बुध बोल अधिक वाद, जिद करना, अधिक बात करना, और उसके कारण परेशानी। ये छठे भाव का बुध यहाँ पर इंडिकेट करेगा। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट करेगा। हो सकता है इस समय में आप कोई लोन लेने की स्थिति में हो। और ऊपर से देखिए नेगेटिव बात यह है कि आपके वाणी स्थान में मंगल भी चल रहे हैं, जो कि नीच के चल रहे हैं, और ऊपर से वक्री स्थिति में 7 दिसंबर से चले जाएंगे। तो कुटुंब में भी वाद विवाद हो सकता है, सिबलिंग्स में वाद विवाद होने की संभावना है, कुटुंब से रिलेटेड परेशानियां और वहां पर वाद विवाद, झगड़े, ये खुद यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके लिए रेमेडीज मैं जरूर बताऊंगा, तो वो आप अवश्य करिएगा, क्योंकि मिथुन लग्न व राशि के लिए मंत्र इतना पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में जाना, राशिश का छठे भाव में जाना अच्छी नहीं देता है। ये ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हों, पाचन रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो, क्योंकि बुध उसके कारक हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो, ये सामने निकल कर आ सकती हैं और उससे संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छी बात है कि धन का आगमन बड़े लेवल पर यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके धन भाव में जाकर वक्री हो जाएंगे। ये धन योग है। बेसिकली लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ रहा है और जा रहा है। ये मंगल जब से आए हैं, जाने की स्थिति मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि लग्नेश नीच आपके जो हैं वो वक्री हुए हैं और छठे भाव में हैं। तो जो धन आएगा बड़े लेवल से, वो जाने के लिए आएगा। बेसिकली पैसा आपको मिलेगा, हो सकता है लोन ले लें आप, उसके कारण पैसा आ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेटल कर दें आप, तो वो जाने के लिए आएगा। धन जो प्राप्ति होगी वो कहीं ना कहीं उसका वो जाने के लिए व्यय हो जाएगा उसका। तो वो वाली स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। धन आएगा लेकिन जाने के लिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल और नियंत्रित रखिए, अदरवाइज यहाँ पर झगड़े में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल है आपके। कम रहना, कम बोलना, मतलब कम चुप रहना और कम बोलना, बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी आप अपने लिए समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए बुध जैसे वक्री हैं, बुध आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो घर में अशांति जैसी स्थिति, घर में अशांति का माहौल रहना, उसका स्वामी छठे भाव में चला गया। तो जैसे मैंने बोला, लोन अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर हो सकता है, घर में सुख सुविधाएं इंक्रीज करें उसको लेकर लोन लेना हो सकता है, क्योंकि बुध छठे भाव में कनेक्ट हो गया। सीधा सा यहाँ पर समझ में आ रहा है। हालांकि अभी देखिए अच्छी बात है कि आपका पार्टनर इस समय में बहुत ग्रोथ कर रहा है ना। पार्टनर, आप देखिए पार्टनर का जो लाभ स्थान का स्वामी है वो शुक्र है, और वो उनके धन स्थान में आया है। तो पार्टनर की वाणी बहुत मीठी, और इसके साथ में आप जरूर क्रोधी होंगे, लेकिन पार्टनर बहुत एडजस्टमेंट से चलेंगे, और आप पार्टनर की ग्रोथ इस समय में डेफिनेटली देखेंगे। धन प्राप्ति और उनका बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है। दूसरी बात देखिए जो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, कि इस समय में जैसे घर में अशांति जैसी स्थितियां क्रिएट, ये सावधानी रखिएगा और अपनी वाणी का उपयोग ध्यानपूर्वक। तो उपाय की, अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना प्रबल रूप से इस समय में करनी है, क्योंकि देखिए आपके लग्नेश और राशि ही छठे भाव में गए वक्री हैं। तो बुध से हम गणपति जी की आराधना देखते हैं, तो गणपति आराधना करनी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, और वहीं बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, ये सर्वोत्तम उपाय यहाँ पर आप देगा। ये कीजिएगा, और हो सके तो बर्ड्स को कुछ ना कुछ फीड कराइए, कुछ ना कुछ दाना वगैरह डालिए, ये भी अच्छी है यहाँ पर देखने को। वाणी पर नियंत्रण रखना है। हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर, हनुमान चालीसा का पाठ भी रेगुलर बेसिस पर करें तो अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का, दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपकी कर्क राशि हो या फिर आपका कर्क लग्न हो, दोनों के लिए रिजल्ट देखिएगा। आपके देखिए लग्न और राशि पर से ही मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल गोचर कर रहे हैं और ये 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। 7 दिसंबर से मंगल का वक्री होना, और ये आपके कर्म क्षेत्र का लॉर्ड है, कार्य क्षेत्र का स्वामी है और आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी। तो इस समय में डेफिनेटली ये आप महसूस करेंगे। एक तो देखिए मंगल जब लग्न में आते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, और यहाँ पर मंगल का वक्री होना ये और इन चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। हाँ, आपके कार्य क्षेत्र का लॉर्ड वक्री हुआ यानी ऐसा लगेगा जैसे कार्य कहीं ना कहीं से कार्य पर ब्रेक लग रहा है। कुछ ना कुछ परेशानियां कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलने वाली है, कुछ ना कुछ वर्क प्लेस पर परेशानी और एक तरह से क्रोध जैसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। अच्छी बात है कि ये जो स्थितियां हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी जब लग्न में आता है तो ये कर्म योग बनाता है, यानी इस समय में व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे स्थितियां आप ऐसे जैसे बाउंडेशन सी महसूस करेंगे, कुछ ना कुछ ब्रेक जैसी स्थितियां आप महसूस करेंगे। और यही स्थिति संतान के प्रति आपकी चिंताओं को इंक्रीज करेगी, क्योंकि संतति का लॉर्ड भी मंगल है जो वक्री हुआ, तो कुछ ना कुछ उनके प्रति चिंताएं यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से देखिए बुध भी यहाँ पर वक्री, बुध भी आपके आप देखेंगे कि पंचम भाव से वक्री हुए हैं, और पंचम भाव में बुध वक्री होना जो कि आपकी कुंडली के लिए 3rd हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो संतान या तो आपसे दूर जाती हुई इस समय में दिखाई देगी। अगर उनको आप फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो ये राइट समय है, बेसिकली ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप अगर स्टूडेंट हैं और आप अगर फॉरेन में वीज़ा लगाकर कुछ पढ़ाई वगैरह करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और देखिए सूर्य यहाँ पर आए हैं, सूर्य आए हैं, ये आपका प्रेम स्थान है, तो ईगो प्रॉब्लम्स, लव अफेयर्स में कुछ ना कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहाँ पर बुध भी वक्री हुए हैं, तो वाद विवाद के चलते हों या फिर किसी भी कारण हो, यहाँ परेशानियां आपको आ सकती हैं। ये देखिए आप जो विद्यार्थी वर्ग है उन्हें भी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में परेशानी। अच्छी बात है कि आपके धन भाव का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और वो फिलहाल पंचम भाव से गोचर, पंचम भाव में जब तक सूर्य हैं तब तक अच्छी स्थिति है। धन के मामलों के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर ये देते हैं, क्योंकि आपके धनेश का पंचम भाव में जाना धन की स्थितियों में ग्रो कराएगा। अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, बुद्धि बल से आप अपने धन किस प्रकार से इंक्रीज करेंगे उसके प्रति आप प्लानिंग करेंगे और वो चीज़ें यहाँ पर अच्छी चीज़ें घटित होंगी। लेकिन नेगेटिव बात तब होगी जब 16 दिसंबर के बाद से, यानी आधे महीने के आधे में, जब ये सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब 6ठे भाव में आएंगे तो धन भाव का लॉर्ड आपके 6ठे में कनेक्ट हो जाएगा, 6th हाउस में आ जाएगा, तो ये मनी के मामले में शॉर्टेज दिखाएगा और आप महसूस करने वाले हैं। जब तक आगे ये जनवरी तक स्थितियां ऐसी आपको देखने को मिलेंगी तो उस समय में सावधानी आपको रखनी चाहिए। और ये एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज कराएगा, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों पर कुछ ना कुछ खर्च या फिर धन का व्यय होना। और ये वाणी स्थान का भी स्वामी है, वाणी स्थान का स्वामी 6ठे भाव में जाएगा तो वाद विवाद भी क्रिएट हो सकता है। और लग्न में मंगल चल ही रहे हैं, ये सावधानी आपको रखनी है। और ये हालांकि वक्री होकर जनवरी के बाद ही, ये जनवरी में बेसिकली मिथुन राशि में मंगल चला जाएंगे, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी जब 12वें में जाएगा तब भी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो एक कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी कनेक्ट हो ही रही हैं। आप इस समय में देखिए कोई जॉब वगैरह स्विच करने का नहीं सोचना। कोई अगर जॉब वगैरह में है, कुछ ऐसी स्थितियों में है, तो इस समय में आपको कहीं जॉब वगैरह स्विच मत कीजिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में नेगेटिव स्थितियां बनी हुई हैं, ये आपको समझना है। और धन की स्थितियां भी जैसे आने वाले समय में मैंने बताया 16 दिसंबर से नेगेटिव हो जाएंगी, कुछ ना कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी आप महसूस करेंगे। ये देखिए आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी वक्री हुआ, कम्युनिकेशन के स्थान का स्वामी वक्री स्थिति में चल रहा है, और उसके बाद आपके वाणी स्थान का स्वामी 6ठे भाव में चला जाएगा। तो जो हम चीज़ें बोलते हैं, बात करते हैं, उसके कारण भी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कम्युनिकेट करने से थोड़ी परेशानी। ये सिबलिंग्स का हाउस है, सिबलिंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। देखिए अच्छी बात क्या है, इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो एक अच्छे मूड में रहेंगे। आपको मैरिज लाइफ के प्रति आपको एक अच्छी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। 12th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में जाएगा, ये कुछ ना कुछ आप हो सकता है आध्यात्मिक कार्य करने का सोचें, आध्यात्मिक कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का सोचें, ये भी स्थितियां। और सूर्य जो धन भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में जाएगा तो आप कुछ ना कुछ दान देने का भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने बताया धन में कमी, या फिर आप कहीं सेवा दें, मंदिर में कोई सेवा करें, वहां पर दान देने दें, चैरिटी वगैरह करने की स्थिति में आप यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये और मैरिज लाइफ के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र बनाते हैं, जो 2 दिसंबर से आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। मैरिज के लिए एक पॉजिटिव
वैवाहिक जीवन में एक अच्छे संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये स्थितियाँ रहेंगी। उपायों की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए, क्योंकि आपके कर्मेश हैं मंगल, और जो लग्न में आए हैं क्रोधी स्वभाव आपका बना रहे हैं। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपके साथ में लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, परेशानियां अनुभव कर रहे हैं। तो इस समय में अ, हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए। और देखिए, आपके लग्न लॉर्ड हैं चंद्रमा, जो कि सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और पूरे 30 दिन में अलग 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 स्थानों से गुजर कर वापस से पुनः वही स्थिति पर आते हैं। तो आपके लग्नेश और राशिश हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए हम शिव आराधना कहते हैं। इस समय में शिव आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप वहीं बैठकर कीजिए। ये कर्क लग्न व राशि के लिए दिसंबर माह की स्थितियां बताई। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं, चाहे आपका सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के जो लग्न और राशि के स्वामी होते हैं वे फिलहाल चतुर्थ भाव से गोचर, लग्नेश का चतुर्थ भाव से गोचर करना मैं अच्छी स्थिति मानता हूं। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, हालांकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं ये। सूर्य चतुर्थ भाव में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते, ये आपको समझना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर ये दिशा का बल जो है इन्हें यहाँ पर नहीं मिलता, दिशा बल हीन कह सकते हैं यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि दशम भाव में सूर्य को दिग्बली कहा जाता है। दिशा का बल यहाँ पर इन्हें मिलता है। तो अच्छी बात यह है कि आपके लग्न का स्वामी, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लग्नेश और राशिश की प्लेसमेंट अच्छी है, चतुर्थ भाव में गया तो घर में आप एक पॉजिटिव, आपके खुशहाली का माहौल, घर में पॉजिटिव स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कुछ ना कुछ आप नया भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का सोचें। इस समय में अपनी ओल्ड एज को प्लान करने का सोचें। अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर देखिए, आपके धन लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी तब चतुर्थ भाव में आया है। हालांकि वक्री स्थिति में गया है, लेकिन फिर भी ये घर के स्थान में, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के स्थान में है, तो कुछ ना कुछ खर्च होगा भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है कोई नई घर लेने का सोचें, कोई वाहन लेने का सोचें, नई प्रॉपर्टीज वगैरह लेने का सोचें, जहां पर आप इन्वेस्ट करें। अपने इन्वेस्टमेंट, अपने धन को आप इन्वेस्ट करने का सोचें, प्रॉपर्टीज वगैरह में, लैंड वगैरह में। कुछ इस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि जैसे योग यहाँ पर ये देते हैं, तो बहुत उत्तम स्थिति बनती है। जैसे मैंने बताया, घर में एक अच्छा माहौल आपका रहेगा। हो सकता है कुटुंब से रिलेटेड कोई घर में मेहमान आ जाए, या फिर घर में कोई लीडर आ जाए, या फिर घर में कोई एक अधिकारी वर्ग के लोग यहाँ पर आपके घर में आते हुए दिखाई दें, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का है और सूर्य यहाँ पर आया है, आपके लग्न का स्वामी आया है। आपको अथॉरिटी मिलेगी आपके घर में, मेहमान आ सकते हैं आपके घर में, घर में कुटुंब के कोई सदस्य यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो वाली स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, शुक्र जो है 2 दिसंबर से आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ से 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस में मंगल ऑलरेडी चल रहे हैं और ऊपर से वक्री स्थिति में चले जाएंगे। मंगल का 12th हाउस में जाना, जो कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और आपके चतुर्थ घर के स्थान का स्वामी है, तो ये और चीजों को यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि घर पर व्यय होना, घर पर यानी घर की सुखों पर व्यय जैसी व्यय होगी। और ऊपर से शुक्र और देखता है, यानी लग्जरी चीजों पर, घर में वाहन जैसी लेने की स्थिति हो, प्रॉपर्टी लेने की हो, उस पर खर्च होगा। व्यय स्थान में मंगल वक्री होना, तो ये यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अपने क्रोध को काबू पर रखें। 12th हाउस का मंगल देखिए क्रोधी बनाता है, तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। अनावश्यक ईगो में आकर गलत व्यय ना कर दें, ओवर एक्सपेंडिचर से बचें, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री भी हो रहे हैं। तो ये सावधानी रखिए, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट में ना फंस जाइएगा। और भूमि रिलेटेड जो मामले हैं उसे सावधानी से ध्यान पूर्वक करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। जैसा मैंने बताया, बुध दोनों धन स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ में आना अच्छी बात है, सूर्य का चतुर्थ में आना अच्छी बात है। वो आप ग्रोथ करने का, पर्टिकुलरली कि आप एनालिसिस करके ही चीज़ों को लीजिएगा, क्योंकि भूमि से लेकर अगर कोई कार्य है, भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसमें सावधानी आपको रखनी है। छठे भाव का मंगल, छठे भाव का शुक्र, ये भी एक्सपेंसेस कराता है, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी है। लग्जरी चीज़ों पर एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। छठा भाव रोग का है, तो इस समय में शुक्र का यहाँ पर आना, इस समय में आपको शीत रोग, ठंड से रिलेटेड रोगों में इस समय में सावधानी रखनी है। हार्मोनल इम्बैलेंस की जो परेशानी होती है, उससे रिलेटेड चीज़ों में सावधानी। अगर इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, ऑलरेडी डायबिटिक हैं या फिर थायरॉइडिक जैसे इश्यू हैं, तो थोड़ा सावधानी उस समय में आपको रखनी चाहिए इस समय में, क्योंकि शुक्र छठे में आए हैं। ये स्थितियाँ यहाँ पर शुक्र देते हैं। बाकी ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे देख रहा हूँ सिंह लग्न व राशि के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है। इस समय में सूर्य की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश और राशि सूर्य हैं।
अच्छी स्थिति बनेगी। और हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर करें, ये भी अच्छे प्रभाव यहाँ पर देगा। अच्छा देखिए, एक और स्थिति है कि मंगल आपके 12th हाउस में जाकर वक्री स्थिति में है, नवम भाव का लॉर्ड है, तो कोई आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक यात्रा भी ये करा सकता है। और अगर आप फॉरेन से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं, फॉरेन में जा रहे हैं जो लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की स्टडीज़ के लिए जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। वीज़ा वगैरह मिलना, ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए ये स्थितियाँ हैं। बाकी सूर्य को रेगुलर बेसिस पर जल दें और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये आपके लिए उत्तम स्थितियाँ क्रिएट करेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि है। चाहे आपका लग्न कन्या हो या फिर राशि कन्या हो, दोनों के लिए रिजल्ट्स ये देखिएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका में जो आपके लग्न का लॉर्ड है और राशि का लॉर्ड है वो है बुध, और बुध फिलहाल वक्री स्थिति में जा रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बुध का वक्री होना, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लग्नेश जब वक्री होते हैं या राशिश वक्री, तो चीजें जैसी रुक सी जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति को। और ये 16 दिसंबर तक आपको ऐसा एहसास रहेगा जैसे कार्य में ब्रेक लग रही है, कार्य जैसे छूट से रहे हैं हाथ से, या फिर रुकावटें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं लगातार आपको। तो वो यहाँ पर अनुभव आप करने वाले हैं, पहली बात। हालांकि जब ये मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर के बाद, तब आप गति पकड़ेंगे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बाकी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो वो अच्छी स्थिति है। इसके साथ में देखिए, आपके व्यय स्थान का स्वामी, आपके 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में आया, तो हो सकता है कोई आप परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, नए आइडियाज आपको आ रहे हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस में, क्योंकि बुध के साथ में सूर्य बैठे हैं और ये आपके दशम भाव का लॉर्ड है। बुध आपके कार्य क्षेत्र का भी स्वामी है। तो जब ये मार्गी हो जाएंगे, वक्री स्थिति में है तब तक परेशानी है, मार्गी होंगे तब ये आपको न्यू आइडिया क्लिक हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आप करियर के मामले में कुछ नया एप्लीकेशन लागू करने का सोच सकते हैं, तो वो उसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थितियां मैं मान सकता हूँ, और इसके लिए आपको अपने भाई बहन की, आपके सिबलिंग्स की यहाँ पर हेल्प देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, सिबलिंग्स का है। थर्ड हाउस किसका है, आपके पड़ोसियों का। जब तक बुध वक्री है तब तक थोड़ी सावधानी आपको कम्युनिकेशन में भी रखनी है, ये आपको बस ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप नए एफर्ट लगाने का सोचेंगे, नई प्लानिंग करने का सोचेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, और कुछ नए आइडियाज़ क्लिक होंगे आप, और जिन पर आप अगर कार्य करें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, तो आने वाले समय में बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको दे सकते हैं जब बुध मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य 4th हाउस में आएंगे तो हो सकता है घर के मामलों में कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं में आप कुछ ना कुछ चेंज करने का सोच। देखिए यहाँ पर शुक्र जो है, मैंने गलत लिख दिए हैं, शुक्र यहाँ नहीं है, शुक्र आपके 2 दिसंबर से मकर राशि में आ जाएंगे, तो ये इसे आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपके जो हैं वो 2 दिसंबर से पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता लेके आएगा, अच्छी स्थिति क्रिएट करवाएगा, और इस समय में आकर्षण योग आपका क्रिएट होगा, बनेगा इस ये एक स्थिति। और सूर्य जैसे ही आपके 15-16 दिसंबर के बाद से जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, तो घर पर कुछ ना कुछ आपके खर्च जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि व्यय भाव का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आएगा, तो आप खर्च करने का सोचेंगे, व्यय करने का सोचेंगे, घर की वस्तुओं पर हो, कैसे भी हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां होंगी। अब देखिए, मंगल जो है वो आपके 11th हाउस में चल रहे हैं और नीच के हैं। मैंने पहले भी बताया था, जब मंगल नीच के होते हैं 11th हाउस में, तो ये लाभ की दृष्टिकोण से नेगेटिव नहीं है। नीच का होना थोड़ी नेगेटिव बात है, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से उत्तम है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ में, अपने मित्र गणों के साथ में वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऊपर से मंगल वक्री और हुए हैं, और ये अष्टम भाव का लॉर्ड है। अष्टम भाव का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाएगा तो अचानक लाभ प्राप्ति के भी योग बनाता है, क्योंकि ये लाभ स्थान है और ये सडननेस का स्थान है, तो अचानक लाभ प्राप्ति हो जाए, इसके भी योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परंतु यहाँ पर प्रॉपर्टी के कार्य हों, उनमें आपको सावधानी रखनी है। अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में, अपने सोशल कॉन्टैक्ट के साथ में, अपने बड़े भाई के साथ में वाद विवाद करने से टालें, तो ये आपको अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का लॉर्ड भी फिलहाल थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है बेसिकली मंगल, वो वक्री हो रहा है, और थर्ड हाउस में बुध लग्नेश भी वक्री है। तो वाद विवाद, जिद करना, किसी बात को लेकर लगातार जिद करते जाए और बहस होती जाए, इस चीज़ों को बस इग्नोर करिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति कन्या लग्न व राशि के लिए मैं देख रहा हूँ। पंचम भाव में शुक्र आए हैं, जैसा मैंने बताया, स्टडीज़ इस समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। शुक्र जो कि आपके नवम भाव के लॉर्ड है, तो कुछ ना कुछ लर्निंग फेज को ये कनेक्ट कर ही देगा। इस समय में कुछ ना कुछ आप स्टडी करने का सोचेंगे, लर्निंग करने का सोचेंगे। वो शेयर मार्केट हो सकता है या फिर कोई फर्दर स्टडीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत उत्तम स्थिति में यहाँ पर देख रहा हूँ।
तो अच्छे प्रभाव हैं। बाकी शनि आपके छठे भाव में जब से चल रहे हैं, रोग ऋण शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, तब से अच्छी स्थितियां यहाँ पर ये दे रहे हैं। थोड़ा सावधानी आपको रखनी है इन मामलों में। तो ये ओवरऑल मैंने रिजल्ट्स बता दिया, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो भी बताई मैंने। उपाय की बात करें तो इस समय में देखिए, लग्नेश वक्री होना, तो गणपति जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर कीजिएगा क्योंकि बुध है, और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर आप कर सकते हैं, अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए, डेली बेसिस पर गणेश मंदिर जाइए और उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, अच्छी स्थितियां बनेंगी। और आगे चलते हैं, बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर यानी दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो, दोनों के लिए देखिएगा। अब देखिए, आपकी कुंडली के जो लग्न के और राशि के स्वामी बनते हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में फिलहाल 2 नंबर से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और पूरा दिसंबर ये जो स्थितियां रहेंगी, हालांकि दिसंबर लास्ट में यहाँ से ये मूव करके आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। दिसंबर लास्ट लगभग 27 से 28 दिसंबर को शुक्र पंचम स्थान में आपके आ जाएंगे, गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थितियों को दर्शाता है। आप इस समय में घर में बहुत आनंददायक स्थिति में रहेंगे, शौक मौज में आराम से, बेसिकली एक पीसफुल स्थिति आपके घर में बनी रहेगी, एंजॉयमेंट जैसी स्थिति, कंफर्ट जोन के अंदर आप इस समय में होंगे अपने घर के अंदर, और आपकी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए या फिर सुख सुविधाओं में आपके ये वृद्धि करेगा चतुर्थ भाव का शुक्र। क्योंकि देखिए, यहाँ पर शुक्र को दिशा का बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं, और आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके व्यक्तित्व के स्वामी, आपके राशि के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना और यहाँ पर दिग्बली हो जाना, ये बहुत अच्छी स्थिति, एक प्लेसमेंट बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय में हो सकता है घर में कोई गेस्ट आ जाए, घर में एक ऐसी स्थिति बने जो कि खुशनुमा माहौल, खुशहाली का वातावरण लगातार बना रहे, और एक पीसफुल स्थितियों में आप रहे। जो भागदौड़ आपने करी है, अब उससे आपको थोड़ा रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप देखिए, जो मंगल हैं वो आपके फिलहाल दशम भाव में बैठे हुए हैं, नीच के चल रहे हैं, और ये 7 दिसंबर से वक्री स्थिति में चले जाएंगे। 7 दिसंबर से मंगल का वक्री स्थिति में जाना, ये देखिए कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी स्थितियां लेके आएगा। देखिए, नीच का मंगल अवश्य है, नीच के मंगल के प्रभाव ये होंगे कि आर्ग्यूमेंट करने से टालें आप, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, बहस करने से बचें। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अति क्रोधी होकर किसी को कुछ गलत कह देना, क्योंकि ये आपके वाणी के भी स्वामी हैं, धन भाव का स्वामी है मंगल, और आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है। जीवन साथी के साथ भी सिमिलर ही स्थितियां समझनी, उनके साथ भी वाद विवाद में नहीं फंसना। अदरवाइज ये कार्य क्षेत्र में आपको सफलता, सम्मान बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलने वाला होगा। एक अच्छी स्थितियां वर्क प्लेस में मंगल देंगे, एनर्जेटिक आप रहेंगे, वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, काम करने के मूड में रहेंगे, और काम करने, लगातार ग्रोथ करने की आवश्यकता यहाँ पर, ग्रोथ करने की स्थिति आपकी यहाँ पर बनेगी। मंगल बेसिकली नीच के होते हैं, और ऊपर से वक्री होना, नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आता है, यानी उच्च जैसे परिणाम कहता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ये व्यापार का स्थान भी है, उसके स्वामी भी है मंगल, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ आपके साथ में बनेगी। बस आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने बोला, अपने अधिकारी वर्ग से, अपने व्यापार में जो डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप मान लीजिए, फिर आपको बेसिकली वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करने से बचें बस, क्योंकि मंगल का नेचर स्वयं का यही है, क्रोधी रहना। तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट वहाँ पर क्रिएट कर, हालांकि मंगल भी यहाँ पर दिग्बली हुए होते हैं, दशम भाव में मंगल को भी दिशा का बल मिलता है, यहाँ पर दिग्बली होते हैं। आपके 2 ग्रह गोचर में फिलहाल दिग्बली हो रहे हैं, तो ये अच्छी स्थितियां इस समय में आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। ये आपको सावधानी यहाँ पर बेसिकली जो है मैंने वो बताई। अब देखिए, सूर्य की स्थिति को देखिए, सूर्य जो है आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। धन भाव में सूर्य का होना, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो धन की स्थितियों के लिए भी एक अच्छी स्थिति ये बनती है। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव से गोचर करना धनी योग बनाता है। धन का आगमन भी बेसिकली हुआ है, परंतु 16 दिसंबर के बाद से जैसे ही सूर्य जो हैं आपके धनु राशि से जब गोचर करेंगे, तब थोड़ी स्थितियां नेगेटिव यहाँ पर बन सकती हैं। नेगेटिव तो बेसिकली इतनी कोई नेगेटिव बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर धन की स्थितियां तब तक अच्छी रहेंगी, उसके बाद थोड़ा सा कमी आपको महसूस होने वाली है आने वाले समय में। इसके साथ देखिए, बुध जो है वो वक्री स्टेज में चल रहे हैं। बुध आपके व्यय स्थान के स्वामी है, तो खर्च भी लगातार बना हुआ है। व्यय स्थान के स्वामी का धन भाव से गोचर करना और वक्री स्थिति में जाना, ऊपर से आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग के प्रति चिंताएं भी आपकी लगातार बनी हुई हैं। वक्री है,
और उनके हेल्थ पर व्यय होना, क्योंकि खर्च का भी स्वामी व्यय बन आपका बुध बन रहा है और घर के बड़े बुजुर्ग का स्थान का स्वामी होकर धन के स्थान में गोचर करा, तो आपका व्यय होना, उनके प्रति चिंताएं होना, कुछ ना कुछ परेशानियां आप महसूस करने की स्थिति में हो सकते हैं। और देखिए गुरु भी वक्री चल रहे हैं, वो भी आपके अष्टम भाव में है, जो कि अपने आप में इस चीज़ के कारक बनते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां आप इस समय में डेफिनेटली महसूस करने वाले हैं। वाणी का उपयोग सावधानी से करना, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति में नहीं पड़ना, वो आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी हर प्रकार से उत्तम स्थिति बनेगी। ये देखिए सूर्य का जब सूर्य आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो ये यात्राओं की ओर कार्य क्षेत्र में हो सकता है, चाहे आप कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग आप इस समय में अवश्य करने वाले स्थिति में होंगे। कुछ ना कुछ यात्राएं कर सकते हैं, हो सकता है अपने जीवन साथी को रिलेटेड, क्योंकि सूर्य और बुध का दोनों का संयोग हुआ है यहाँ पर। और सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो बेसिकली जीवन साथी के साथ हो सकता है कुछ ना कुछ यात्राएं करने का सोचें, ट्रैवल करने का सोचें। मंगल भी वक्री होकर अपने से पीछे भाव के भी परिणाम देते हैं, और ये वक्री स्थिति में जनवरी के बाद आप देखेंगे आपके 9th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर इस प्रकार की बना रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझने हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी यात्राएं परिवर्तन करने का सोच सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग अपने ओल्ड एज के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। घर के लिए सुख सुविधाएं की चीज़ें आप ले सकते हैं, वाहन हो गया, घर वगैरह लेने की स्थिति में है भी यहाँ पर स्थिति है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर तो भी ये योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके लग्नेश को मिलती है। और ये वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थितियाँ पॉजिटिव, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के योग यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश का और आपके सप्तमेश का आपस में वो एक दूसरे को दृष्टि देना इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी उपायों की चर्चा करें तो इस समय में आपको देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार रूप से करिए। ये जो रेमेडी है ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि आपके लग्नेश और आपके राशिश बनते हैं शुक्र, जो कि देवी माँ के प्रति, और देवी माँ को की आराधना करने से ये अच्छी स्थिति बनती है। और मंगल जो कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर जाइए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये अच्छी स्थितियाँ क्रिएट करेंगे। तो ये रिजल्ट्स हैं दिसंबर 2024 के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा, यानी दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। देखिए आपके लग्न के लॉर्ड और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल फिलहाल नवम भाव से 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये अब वक्री स्थिति में हो जाएंगे। वक्री स्थिति में हो जाना, ये देखिए लग्नेश का नवम भाव में, राशि का नवम भाव में जाना, ये यहाँ पर दर्शाता है कि इस समय में बहुत आप धार्मिक हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपके रुझान बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कोई आध्यात्मिक यात्राएं करें, आध्यात्मिक हो जाएं। भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हालांकि मंगल नीच के हुए। देखिए लग्नेश का वक्री होना, मैंने पहले ही बताया कि जब लग्नेश वक्री होते हैं ये जीवन में कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसे ब्रेक लगती है, कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र कार्य में थोड़ी परेशानी आने लग जाती है, ऐसे आपको महसूस होता है, चाहे वो किसी से संबंधित हो। वक्री मतलब ग्रह पीछे की ओर जाना। परंतु देखिए नीच का वक्री ग्रह उच्च जैसे परिणाम देता है, और ये आपका लग्नेश है। लो तो जरूर होंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा और आध्यात्मिकता बेसिकली ये प्रोमिनेंट रूप से कनेक्ट कर देगा। कुछ धर्म कर्म के कार्य, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी आपको वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। मंगल बेसिकली कि वैसी स्थितियां देते हैं। यहाँ पर नवम भाव में होना तो ये वाद विवाद क्रिएट कर सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में, उनके लिए थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी है। बाकी ओवरऑल 9th हाउस से मंगल का गोचर करना ये अच्छी बात ही यहाँ पर समझी जाएगी। तो लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग कनेक्ट हो सकती है, कोई आध्यात्मिक यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं इस दौरान। और देखिए यहाँ पर आपके इस स्थान को देखते हैं, शुक्र आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस के लॉर्ड होकर और जीवन साथी के लॉर्ड होकर दृष्टि देना, यानी जीवन साथी के साथ मिलकर वो यात्राएं हो सकती हैं, कुछ ना ट्रैवलिंग आध्यात्मिक यात्राएं ऐसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ देखिए बुध जो है वो आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, हालांकि बुध यहाँ पर वक्री स्टेज में गए हैं। बुध 16 दिसंबर तक वक्री स्थिति में आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। लग्न में बुध का वक्री होना, जो कि आपके एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और एक लाभ भाव के लॉर्ड हैं, तो यानी यहाँ पर पैतृक धन संपत्ति के मामले कुछ कनेक्ट होंगे। कुछ आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो सामने निकल कर आएंगी। उनके साथ कुछ ना कुछ स्थितियाँ आपकी बनने वाली हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे, अपने बुजुर्गों से हों या फिर कैसी स्थितियाँ, उनको लेकर कुछ स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसका स्वामी लग्न में आ गया।
और ये लाभ को भी लेकर ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि चीजें पहले की रुकी हुई हैं। बेसिकली आपको कि वक्री ग्रह का मतलब है पीछे की चीजों को आप रिविजिट करें, री एनालिसिस करें, उसका पुनरावलोकन करें। तो जो पहले चीजें, पैतृक धन संपत्ति से पहले चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, छूट गई थी, उनको अब आप करने की कोशिश करेंगे, उनके प्रति आप एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर देखिए शुक्र जो कि व्यय स्थान के स्वामी हैं, उनका मंगल को देखना, आपके लग्नेश को देना, ये एक्सपेंसिव टाइम आपको दिखाई देता है। चाहे वो धार्मिक कार्यों के प्रति हो, चैरिटी करने के प्रति हो, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपके इस समय में अवश्य कनेक्ट रहेंगे। ये आपको यहाँ पर समझना है। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, ये आपके आपको बेसिकली आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे। लग्न का सूर्य मान सम्मान का कारक है, आपके कर्म भाव का स्वामी। कर्म भाव का सूर्य जब लग्न लग्न में आएगा, ये कर्म योग बनता है, यानी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको प्रमोशंस हो सकता है मिले हुए हों, कोई कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बनी हो, आपको सम्मान प्राप्ति हुए, अपने घर के बड़े जो सीनियर्स हैं आपके घर के, या फिर आपके जो कार्य क्षेत्र में बेसिकली सीनियर्स हैं, उनसे आपको सम्मान प्राप्ति होना, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, चाहे जॉब में हो या व्यापार में हो। सूर्य बेसिकली 16 दिसंबर से आपके धन भाव में एंटर कर जाएंगे। कर्म क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में एंटर करना ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वाणी को ये अथॉरिटेटिव बना देंगे, अधिकार जैसी स्थितियां आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये भी सूर्य का देखिए आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं। सूर्य आपके सेकंड हाउस में जाना ये भी अच्छी स्थितियों को दर्शाता है, जो कि 16 दिसंबर के बाद होगा। धन के मामलों में भी एक अच्छी स्थितियां आपकी क्रिएट होंगी, तो बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। नेगेटिव कुछ भी प्रभाव नहीं। ये समय भाग्यशाली रहेगा। कोई परिवर्तन करने का सोचेंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स, क्योंकि शुक्र भी देखिए आपके, जैसा कि मैंने बताया, आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग आपकी बन सकती है। कार्य क्षेत्र में वाणी स्थान में सूर्य का आना ये अथॉरिटेटिव आपको बनाएगा, और अभी फिलहाल जब तक लग्न में है तब तक ये भी आपको अथॉरिटी भी कनेक्ट करेगा और सम्मान दिलाएगा। तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। भाग्यशाली रहेंगे। धार्मिक यात्राएं करने की इस समय में बन सकती हैं। बाकी उपायों की बात करें तो देखिए, लग्न आपके हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर कीजिए। हनुमान जी की आराधना, बेसिकली हनुमान मंदिर जाया कीजिए और वहीं पर बैठकर हनुमान जी की आराधना कीजिए, और हो सकता है तो सुंदरकांड वगैरह का पाठ करवा सकते हैं, या फिर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो नियम और जो स्थितियां संयम जो रखना होता है, वो सारी स्थितियां आपको फॉलो करके ही सारी चीजें आगे करनी। और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर कीजिए, मंदिर में बैठ के करें और अच्छी स्थिति, ये प्रभाव है। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर यानी दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने हैं, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। देखिए साथियों, आपके लग्न के लॉर्ड आपकी राशि के हैं गुरु, जो कि फिलहाल अभी छठे भाव में चल रहे हैं। छठे भाव में गुरु का चलना और लग्नेश होकर चलना ये अच्छी स्थिति नहीं है, चैलेंजेस देता है, भाग दौड़ देता है। परंतु देखिए, वक्री जब से गुरु हुए तो कुछ ना कुछ रिलीफ आपको अवश्य मिला है, क्योंकि वक्री गुरु का मतलब होता है परिणाम। पिछले भाव के भी परिणाम देते हैं और पिछले भाव के परिणाम गुरु के अच्छे ही आपको मिले, तो ये एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर गुरु के वक्री होने के चलते कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आपको अच्छे अवश्य मिल रहे हैं। छठे भाव में गुरु का रिजल्ट वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वक्री होने के कारण अच्छा रिजल्ट, ऐसे आपको समझना है। अब देखिए, दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर में हम शीघ्र गति के ग्रहों पर, जैसा कि आपको पता है, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके बुध के ऊपर। देखिए, बुध जो है वो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं आपके। बुध आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी, कर्म क्षेत्र पर 12th हाउस से गोचर करें और फिलहाल वक्री स्टेज में चले जाएंगे, वक्री स्थिति में जो गए हैं, और ये 16 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 16 दिसंबर तक वक्री यानी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स, कार्य क्षेत्र में भागदौड़, कार्य क्षेत्र में संघर्ष अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कार्य रुक से गए हैं, ऐसा स्थिति को आप फेस करने वाले हैं। तो ये आप ऐसा महसूस करेंगे इस समय में। जैसे ही बुध मार्गी होंगे के बाद से आप देखेंगे जनवरी में जब बुध लगन में आ जाएंगे तो ये आपको बहुत बड़े लेवल का सम्मान, ग्रोथ प्राप्त होगी। आने वाले समय में एक बहुत अच्छे पीरियड से आप गुजरेंगे, क्योंकि वर्क प्लेस का लॉर्ड आपके लग्न से गोचर करेगा, तब ये स्थितियां क्रिएट करेगा, और ये जनवरी में स्थितियां अच्छी होंगी, और ये मैं आगे भी बताऊंगा। परंतु अभी कुछ ना कुछ संघर्ष जैसी स्थितियों में भाग दौड़ बनी रहेगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में जैसे फंसे हुए रहेंगे। कार्य क्षेत्र की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वहां पर, और बाद में उससे आप उभरेंगे और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। जिन लोगों का कार्य क्षेत्र फॉरेन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, एमएनसी कंपनीज के साथ में जुड़े हुए हों, फॉरेन से रिलेटेड कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कार्य क्षेत्र अगर जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन वक्री होना बुध का फिर भी कुछ ना कुछ धीमी गति दिखाता है।
ना कुछ रुकावटें दिखाता है। ये आपको समझना है। इसी प्रकार आपके जीवन साथी का लॉर्ड भी जो है, ये भी वक्री स्थिति में गया है, तो यानी कि उनसे भी कुछ ना कुछ परेशानी, वाद-विवाद, उनको भी प्रॉब्लम्स, जीवन साथी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस समय में आपको देखने को मिलने वाली हैं। और उनकी वाणी में तो मंगल बैठा है। मंगल बैठा है वाणी में और वक्री स्टेज में और चला गया है, तो ये उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। एग्रेसिव वाणी हो जाना, क्रोधी स्वभाव होना, उनकी वाणी काफ़ी समय से जैसे आपको चुभ-सी रही है। ये इस समय में आपका महसूस आप करने वाले हैं। ये हालाँकि देखिए आने वाला समय जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत बेहतर यहाँ पर दिखाई देता है। जनवरी में पीरियड में बहुत अच्छा लाभ और अच्छा धन की प्राप्ति आपको होगी। अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ सूर्य से रिलेटेड, सूरज आपके लग्न में आएँगे तो घर के बड़े बुजुर्ग से सम्मान प्राप्ति होना, और ये 16 दिसंबर के बाद ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आपको सम्मान प्राप्ति अवश्य होने वाली है। कुछ न, चाहे पब्लिक डीलिंग को लेकर हो, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग को लेकर हो, कुछ ना कुछ आपको सम्मान की स्थिति यहाँ पर क्रिएट, सूर्य सम्मान का कारक है। लग्न में आएगा तो आपके ऑरा क्षेत्र को बढ़ाएगा और वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर मिलेंगी। हो सकता है कि उस समय में आप कुछ ट्रिप ट्रैवलिंग करें, आध्यात्मिक यात्राएँ करें, आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, घर से रिलेटेड हो सकते हैं। वैसी स्थितियाँ में आप यहाँ पर हो सकते हैं और अपने जीवन साथी के साथ में आध्यात्मिक यात्राएँ करते हुए आप अपने आप को पा सकते हैं। अभी देखिए बात करते हैं शुक्र के बारे में। एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर ये बनी हुई हैं कि शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव का स्वामी शुक्र, गेंस का स्वामी शुक्र आपके धन भाव में जाएगा तो ये धन की स्थिति उत्तम बनाएगा। ये धनी योग है और 2 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अच्छा खासा धन भी आपको इस मंथ में प्राप्त होता हुआ देखने को मिलेगा। तो धन के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आपको आएँगी ही आएँगी। ये प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। वक्री बुध के लिए मैंने आपको बताया। देखिए इस समय में अगर उपायों की बात करें तो उपाय आपको एक तो यही रखनी है कि ज़्यादा वाद विवाद में मत फंसिए, क्योंकि जीवन साथी के लॉर्ड आपका वक्री हुआ है उनके साथ में। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके लग्न के स्वामी हैं, पहली बात। दूसरा, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य, कि बुध आपके वक्री होकर 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं। तो गणेश मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ रेगुलर बेसिस पर कीजिएगा। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, जो कि उत्तम स्थितियां देगा। धन के मामलों में अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूं, तो मिश्रित परिणाम बेसिकली धनु लग्न व राशि वालों के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये उपाय थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए ये दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर मकर राशि हो। देखिए आपके लग्न के ऊपर से फिलहाल शुक्र गोचर कर रहे हैं, और हालांकि आपके लग्नेश और राशि शनि हैं, जो कि स्वयं अभी मार्गी हो चुके हैं। मार्गी हुए तब से एक अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का वक्री होना अच्छी स्थिति नहीं है। तो शनि जो कि सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ऊपर से शुक्र फिलहाल आपके लग्न के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र जब लग्न के ऊपर से गोचर करते हैं तो ये आपकी लग्जरी को बढ़ाते हैं, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में जाते हैं और एक रोमांटिक मूड में, एक खुशनुमा माहौल आपके साथ में ये कनेक्ट करते हैं। शुक्र का लग्न में बैठना ये अपने आप में उत्तम है, और ये आपकी कुंडली के लिए देखिए प्रेम पंचम भाव का स्वामी भी है और दशम भाव का लॉर्ड है। कार्य क्षेत्र का स्वामी लग्न में आएगा, ये कर्म योग बनाता है, यानी कार्य क्षेत्र में भी आप इस समय में बहुत अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो वर्क प्लेस में एक सम्मान प्राप्त होना, एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। दूसरी बात, ये संतान प्राप्ति के लिए भी उत्तम समय है, और संतति की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि संतान के स्थान में गुरु वक्री स्थिति में चल रहे हैं, संतान की चिंताओं से आप अवश्य गुजर रहे हैं, तो चिंतन और चिंताएं कनेक्ट करेंगे, उनके भविष्य को लेकर हो सकता है, उनके करियर, उनकी एजुकेशन को लेकर हो सकता है। परंतु यहाँ पर शुक्र आना लग्न में ये बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें आप परचेज कर लें, कोई वाहन वगैरह लेने की स्थिति में हो, तो बेसिकली ये कनेक्ट हो जाता है शुक्र जब लग्न में आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं, तो ये और अच्छी स्थिति हो गई। तो मकर लग्न व राशि के लिए मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ। हालांकि आने वाला समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर जरूर आने वाला है, वो हम आगे चर्चाएं करेंगे, लेकिन दिसंबर की बात यहाँ पर अगर हम करें तो ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए कर्म क्षेत्र, जैसे कर्म क्षेत्र के लॉर्ड का दशम भाव में जाना कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम, ये भी आपने समझ लिया। अब देखिए आपके जीवन साथी के लॉर्ड में मंगल उच्च के हुए हैं, सॉरी मंगल नीच के हुए हैं, और ये वक्री परिणाम देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है जब नीच का मंगल वक्री होता है, उच्च जैसे परिणाम देता है, ऐसे आपको समझ।
तो इस समय में कार्य क्षेत्र में आपके व्यापार में टेम्परेरी टाइम बिंग आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एक अच्छे प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और पब्लिक डीलिंग, लेकिन आपके जीवन साथी के क्रोध में यहाँ पर वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ ना कुछ वैसी स्थितियों में जीवन साथी जाएंगे, उनके क्रोध में, उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी और उनके लिए परेशानी वाली बात रह सकती है। हेल्थ इश्यूज को लेकर स्थितियां कनेक्ट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये मारक स्थान है आपका। मारक स्थान में मंगल वक्री होना, तो इस प्रकार के प्रभाव आपको बैकबोन से रिलेटेड परेशानियां, मसल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां, ब्लड रिलेटेड, अगर बीपी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पर सावधानी रहने है। बाकी पूरा समय अच्छा व्यतीत होगा। दिसंबर का महीना रोमांटिक टाइम रहेगा आपके लिए और कुछ ना कुछ आप परचेज करने का सोचेंगे। हो सकता है घर में अंदर सुख सुविधाएं परचेज करने का सोचें, क्योंकि ये चतुर्थ भाव का लॉर्ड चतुर्थ में आया, अपने से चतुर्थ के अंदर आया, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ परचेज करने का सोच सकते हैं। तो ध्यान यहाँ पर आपको ये चीज़ों का रखना है। ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ग्रोथ बेसिकली होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, बात करते हैं बुध को लेकर। आपके भाग्य स्थान का लॉर्ड और आपके छठे भाव का जो लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड बुध जो है, वो फिलहाल वक्री स्थिति में 11th हाउस में चल रहा है। 11th हाउस में वक्री हो जाना यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ में वाद विवाद करते समय, बेसिकली वाद विवाद में नहीं फंसना, बात करते समय सावधानी रखें, क्योंकि आपकी वाणी बहुत अथॉरिटेटिव उस समय में हो सकती है। क्योंकि सूर्य भी, उनके साथ बात करते हुए थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि और ये अष्टम भाव का लॉर्ड भी है। पूरे अष्टम भाव का लॉर्ड जब लाभ भाव में आएगा तो आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग बनाता है, चाहे वो पैतृक धन संपत्ति के कारण हो, फादर के कारण हो, किसी प्रकार की भी स्थितियां, अधिकारी वर्ग के साथ में कोई कनेक्शन बन जाए और वहां से लाभ प्राप्ति हो जाए, तो ये भी सरकार से कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाए। ये सूर्य सरकार के कारक हैं, ये आपको समझना है। बुध, जैसा कि मैंने बताया, वक्री स्थिति में जाना है, तो अनावश्यक बातचीत से आपको थोड़ा बचना चाहिए। और ये आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, आपके मित्र बंधु हों, उनके साथ में ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा इन चीज़ के प्रति सावधानी आपको रखनी है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम हैं। शुक्र जब आपके दिसंबर के लास्ट में लगभग 27 और 28 दिसंबर से आपके धन भाव से गोचर करेंगे, ये भी बहुत अच्छी शुक्र शनि का योग आपकी कुंडली में आपके सेकंड हाउस में होगा। ये बहुत उत्तम स्थिति देगा धन के मामलों में, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाली होगी। तो ये स्थितियां हैं। बाकी उपाय की अगर बात करें, प्रैक्टिकल रेमेडी तो मैंने बता ही दी कि सावधानी रखें बातचीत में भी, क्योंकि राहु भी फिलहाल देखिए आपके वाणी के स्थान से जब से गोचर कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हालांकि आपको एफर्टफुल बना रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर ये दे रहे हैं, ये आपको समझना है ना। बाकी एजुकेशन को लेकर वक्री, जैसे वक्री बुध जो है एजुकेशन के भाव पर और गुरु भी यहाँ पर वक्री हैं दोनों स्थान पर, तो ये कहीं ना कहीं दूरी बनाता है लर्निंग प्रोसेस से। विद्यार्थी वर्ग के लिए उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर मैं नहीं देखता हूँ, ये ध्यान रखना है। बाकी उपायों की बात करें तो इस समय में रेगुलर बेसिस पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पुअर पीपल्स को कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ ना कुछ फूड पैकेट्स हों, कपड़े हों, ये आप दे सकते हैं। ये अच्छी स्थितियाँ शनि की, क्योंकि आपका लग्न शनि है, इसके लिए ये आपको करना चाहिए। बाकी शुक्र लग्न में आए हैं, देवी माँ की प्रबल रूप से आराधना करें, बहुत उत्तम स्थिति। और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सप्तम भाव में मंगल आए हैं आपके, जो कि जीवन साथी का स्थान है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट और वाद विवाद ये करवाने की स्थिति में हो सकता है। ये प्रभाव आपका रहने वाला होगा। अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा, यानी दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे आपके लग्न के ऊपर से ही, आपके राशि के ऊपर से ही फिलहाल शनि गोचर कर रहे हैं, तो बहुत उत्तम स्थितियां बनी हुई। जब से शनि लग्न में है, वक्री स्थिति में गए थे तो थोड़ी परेशानी आपने अनुभव की, क्योंकि लग्नेश का वक्री होना अच्छा नहीं है। अब हम ये मार्गी हो गए हैं तो चीज़ें फिर से ट्रैक पर आ चुकी हैं। आपको सफलताएं यहाँ पर ये शनि दिलाएंगे। और अच्छी बात है कि आपके देखिए आपके पंचम भाव का लॉर्ड और आपके सप्तम भाव के लॉर्ड का एक साथ युति आपके दशम भाव में हुई, तो केंद्र त्रिकोण की स्थिति आपके दशम भाव में होना, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत उत्तम स्थितियां बनेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्ति के योग यहाँ पर ये बना रहे हैं। एक बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पर आपके साथ बनी हुई हैं वर्क प्लेस में, क्योंकि ये देखिए सम्मान प्राप्ति के योग बनाता है। सूर्य जब दशम भाव से गोचर करेगा तो कुछ ना कुछ अधिकारी वर्ग से हो, आपके व्यापार में हो, आपके पब्लिक डीलिंग में हो, ये एक सम्मान लेके आता है, अथॉरिटी लेके आता है, क्योंकि सूर्य स्वयं सम्मान का कारक है और ये व्यापार के स्थान का भी लॉर्ड है। दशम से दशम स्थान है आपका सप्तम भाव, उसका स्वामी दशम में आया,
तो सीधी-सी बात है, बहुत अच्छी स्थितियाँ वर्क प्लेस में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है जीवन साथी का सपोर्ट आपको वहाँ पर देखने को मिले और जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। घर में उनके खुशहाली का माहौल आपके बना हुआ है। कि ये भी एक अच्छी स्थिति है। गुरु भी देखिए आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। हालाँकि वक्री स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति, ओल्ड एज को प्लान कर रहे हैं फिलहाल इस समय में। तो ये हर प्रकार से उत्तम स्थिति मैं मानता हूँ। वर्क प्लेस पर आप छा जाएँगे इस समय में। आपका सम्मान, अधिकारी वर्ग से आपको सम्मान, प्रमोशंस वगैरह होंगे और जॉब वगैरह में है तो और उत्तम स्थिति, क्योंकि देखिए मंगल भी यहाँ पर छठे भाव में चल रहे हैं। हालाँकि नीच के हैं, परंतु वक्री स्थिति में जाने के कारण एक वर्क प्लेस में भी और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके अर्थ त्रिकोण के स्थान में ही नीच का होकर वक्री होना यानी उच्च जैसे परिणाम देगा। रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर यह मंगल विजय दिलाएगा। हो सकता है चीजें सामने निकल कर आए, कुछ झगड़े, वाद विवाद बनने लग जाएं, परंतु ये फिर विजय दिलाएगा। ये आपको 101% एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर मंगल देगा। शत्रु आप पर विजय इस समय में नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां इस समय में आपको बनी हुई हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए। देखिए आपकी कुंडली में इस समय में शुक्र जो है 2 दिसंबर से आपके 12th हाउस में आ जाए। 12th हाउस में शुक्र आना यानी एक्सपेंसेस हो, इसके ऊपर लग्जरी आइटम के ऊपर, घर की सुख सुविधाओं के ऊपर, और ये आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी का 12th हाउस में जाना यानी घर की चीजों पर व्यय होना। दूसरी बात, शुक्र स्वयं है ही सुख सुविधाओं के कारक, तो सुख सुविधाओं की चीजें आप इस समय में आप परचेस करेंगे, उस पर एक्सपेंसेस होंगे। ओवर एक्सपेंसेस से बचिएगा, ये आपको भोगी बनाता है। बेसिकली उसका आनंद लेने की, खर्च का आनंद लेने की स्थिति में होता है। शौक मौज इसकी स्थिति में व्यक्ति यहाँ पर होता है जब 12th हाउस में शुक्र जाता है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। हो सकता है कोई वाहन परचेस कर लें, घर में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने की स्थिति में हो सकते हैं, उस पर व्यय होने की स्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, ओल्ड एज के लिए प्लान करना, सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, तो ये प्रोमिनेंट रूप से यहाँ पर बन रहा है। तो ये आपको समझ लेना है। और आपके जीवन साथी के 4th हाउस में भी सुख सुविधाओं में वृद्धि जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो सीधी सी बात है, ये स्थितियाँ आपको मिलने वाली हैं। कुंभ लग्न व राशि के लिए मैं ये गोचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। बाकी उपायों की बात अगर करें तो इस समय में आपको, जैसे मैंने बताया, अपनी यथाशक्ति अनुसार ज़रूरतमंदों को कुछ फूड पैकेट्स हों या फिर कपड़े हों, किसी भी प्रकार से आपको दान पुण्य करना चाहिए, देना चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए। ये अच्छी स्थितियाँ बनाते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश और राशिश आपके शनि हैं और शनि लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी हेल्प करना, अपने नीचे जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हों या फिर आपके नीचे जो काम करते हैं लोग, उनसे अच्छे से बात करना, ये अच्छी स्थिति बनेगी। और हनुमान चालीसा की लगातार रूप से आप आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उत्तम स्थितियां आपके साथ में बनेंगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार का जाए। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर मीन राशि ही क्यों ना हो। देखिए आपकी कुंडली में बहुत समय से आपके लग्न से ही, आपके राशि के ऊपर से ही राहु गोचर करे। राहु क्या करते हैं, आपकी प्राप्ति को, आपके इच्छा पूर्ति में ये वृद्धि करते हैं, इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। यानी संसारिक सुखों के प्रति, चाहे वो किसी प्रकार की चीज हो, तारिक जो कलयुगी वैभव है उसके प्रति एक अंधी दौड़ व्यक्ति लगाता है, उसके प्राप्त करने के बारे में आप सोचते हैं लगातार जीवन। तो ये कुछ समय से ऐसे प्रभाव यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अब देखिए आपके लग्नेश और राशिश जो हैं वो गुरु बनते हैं, और गुरु वक्री स्थिति में काफी समय से अभी चल रहे हैं अभी, और ये फरवरी तक वक्री ही स्थिति में रहेंगे। तो सीधा सा बात है, मैंने कई बार बताया है, लग्नेश और राशिश का वक्री होना ये अच्छी स्थिति नहीं है, और गुरु के लिए मरण कारण स्थान है, वहां पर वक्री होना। तो ये, हालांकि जब से वक्री हुए कुछ अच्छे प्रभाव अवश्य आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले भाव के परिणाम देते हैं। तो वक्री होने के कारण ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखते हैं जाने की। परंतु लग्नेश का वक्री होना जैसे ब्रेक लगती है, कार्य में थोड़ी रुकावटें आती हैं, परेशानी आपको महसूस होती है, ये आपको यहाँ पर महसूस आप करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए सूर्य जो हैं वो आपके छठे भाव के लॉर्ड थे, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये जब से नीच राशि के थे, आपके जब नीच राशि के थे अक्टूबर में, आपने महसूस किया शत्रु पक्ष बहुत हावी हुए आप पर, कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ हुए, आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, परेशानियां रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिली, ये आपने महसूस किया होगा। परंतु जब से सूर्य अब यहाँ से निकल कर आगे बढ़े हैं तो आपको लिए अच्छी स्थितियां, यानी वो जो प्रभाव थे अब उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला हो चुका है। और देखिए ये कहीं ना कहीं आपको घर में कुछ ना कुछ आप सुख सुविधाओं में वृद्धि वाली स्थिति भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो
सुख भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, उनका भाग्य स्थान से गोचर करना, हालांकि ये वक्री हुए हैं बुध, 16 दिसंबर तक हैं, परंतु 16 दिसंबर के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सुख सुविधाओं में भाग्य का साथ मिलना, सुख सुविधाओं में आपकी ग्रोथ होगी। कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, न्यू हाउस लेने की स्थिति में हो सकते हैं, कोई नया वाहन लेने की स्थिति में हो सकते हैं। सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करवाता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ में देखिए मंगल जो है आपके बुद्धि स्थान में, आपके ज्ञान के स्थान में, संतान के स्थान में नीच के चल रहे हैं और अब ये वक्री स्थिति में चले जाएंगे। संतान के प्रति चिंताएं पूर्ति इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। संतान की चिंताएं होंगी लेकिन उनकी ग्रोथ होगी। कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस भी आपके साथ इंक्लूड होगी, कुछ ना कुछ लर्निंग करने का आप लगातार सोच रहे हैं, क्योंकि ये मंगल जो है वो नवम भाव का लॉर्ड होकर पंचम से गया, नवम पंचम से पंचम स्थान है, ये भी उच्च शिक्षा को दर्शाता है। तो कुछ न्यू लर्निंग्स आप करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आप पर्सनल अपने कार्यों के अंदर हो, जरूरी नहीं है कहीं एडमिशन ही लिया जाए, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ सीखना ये दर्शाता है यहाँ पर। संतान के प्रति जैसे मैंने बताया चिंताएं, उनसे वाद विवाद करने से बचिए। मंगल या कि यहाँ पर संबंधों में थोड़ी परेशानी दे देते हैं। एग्रेसिव तरीके से बात ना करें, आपकी संतान इस समय में आपको एग्रेसिव होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सावधानी यहाँ पर आपको रखनी चाहिए। और देखिए शुक्र भी आपके पंचम भाव को देखते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए इस समय में रोमांटिक प्रभाव देने वाला होगा। दिसंबर वाला महीना कुछ ना कुछ आपके प्रेम संबंधों में भी एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको सामने निकल कर आएंगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस केवल और केवल वाणी पर नियंत्रण रखना और अच्छे से बात करना, क्रोध में आकर चीजों को नहीं करना है, क्योंकि मंगल शुक्र का योग भी आकर्षण योग बनाता है। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ये बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसा कि मैंने बोला सप्तम भाव का स्वामी बुध है और ये वक्री स्थिति में गया, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद बहस करने से बचिए। बस आध्यात्मिक यात्राओं के योग ये आपको देगा, उनके साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो या फिर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक यात्राएं ये आपको अवश्य जीवन में देंगे। तो एक अच्छी प्रभाव यहाँ पर मीन लग्न व राशि के लिए ये जो इस समय का पीरियड है जा रहा है, अच्छे प्रभाव देगा। हो सकता है ओल्ड एज के लिए आप कुछ नई प्लानिंग करें, ऐसे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कोई प्लान लोन वगैरह ले लें और उन पर अप्लाई करने का सोचें, घर के प्रॉपर्टी को लेने को सोचें, घर में घर बनाने का सोचें। मदर के साथ ये अच्छे रिलेशंस आपके कर देता है, तो ये अच्छा स्थिति रहेगी। रिलीजियस टाइम आपका ये रहेगा, घर में धार्मिक कार्य भी करवाने वाली स्थिति में हो सकते हैं। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी उपायों की बात करें तो इस समय में आपको रेगुलर बेसिस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, उत्तम स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। इसी के साथ में अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, क्योंकि मंगल वक्री है, करते हैं तो ये अच्छी स्थितियां आपको देगा, क्योंकि ये नवम भाव का लॉर्ड है, भाग्य स्थान का लॉर्ड है मंगल। तो हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये उपाय करने से जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कुछ ना कुछ कमी आपको अवश्य दिखेगी, अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। तो ये दिसंबर का महीना मैंने आपके लिए बताया। दिसंबर 2024 मेष से लेकर मीन लग्न राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे ये आपको समझाया। तो अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को अवश्य आप लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपको मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी प्रकार आपको आगे चाहिए तो हम कंटिन्यूस करते हुए आगे बनाएंगे वीडियो। बाकी और अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो वीडियोस प्राप्त होते हैं वो आपको मिलते रहें। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अवश्य दे सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं और उस पर व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं ये लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।